Hello bachcho, let's see the question. The molecule of a given mass of gas have root mean square speeds of 100 meter per second at 27 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure, right? What will be the root mean square speeds of the molecule of the gas at 127 degrees centigrade and 2 atmospheric pressure? तो यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी है, यानी कि पहली वीआरएमएस की वैल्यू, यानी कि वीआरएमएस को मैं रूट मीन स्क्वायर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और टेम्परेचर है 27, प्रेशर है 1 एटीएम का, दोबारा 127 टेम्परेचर है और 2 एटीएम का प्रेशर है। देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट विल बी, हमें पता है दैट अगर हम आइडियल क्लासिफिकेशन के लॉस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ये हमें मिलती है फ्रॉम गैस लॉस, राइट। सो ये वैल्यू हमें पता है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया वो हम लिख लेते हैं। सो जो वीआरएमएस यहाँ पे दे रखा रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू को, इसको कंफ्यूजन को टालने के लिए हम C1 मान लेते हैं। सो इट वुड बी इजियर टू राइट इट। सो 100 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है C1, टेम्परेचर T1 है 27, आप इसको कैल्विन में बदल लेंगे। सो ये हो जाएगा 300 कैल्विन, अगर इसमें 273 जोड़ देंगे तो 300 कैल्विन हो जाएगा। P1 की वैल्यू जो है वो यहां पर लिख देते हैं, दैट इज 1 एटीएम। सिमिलरली यहां पर आपको C2 की वैल्यू निकालनी है। T2 की वैल्यू आप 127 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, इसमें आप 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 कैल्विन, और P2 की वैल्यू है 2 एटीएम, राइट। अब इसी वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट एज, देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए, वी कैन से दैट V1 by V2, पहले हम V1 by V2 निकलेंगे तो दैट इज इक्वल टू P2 T1 डिवाइड बाई P1 T2। तो P2 की वैल्यू है 2, T1 की वैल्यू है 300, P1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे दैट इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ T2 इज 400। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3/2। सो P1 की वैल्यू क्या है, सो नाउ वी नो दैट P1 इज इक्वल टू 1/3 m बाई V1 C1 स्क्वायर। सिमिलरली P2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/3 m बाई V2, और ये हो जाएगा C2 स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हो गई हमारे पास। तो अगर आप P2 by P1 यहां पर लिखें, सो P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2, और ये हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई, सॉरी C2 हो जाएगा यहाँ पर C2 स्क्वायर बाई C1 स्क्वायर। यहां से अगर आप C2 की वैल्यू निकालें, C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा V2 by V1 इंटू P2 by P1। अब इन सबकी वैल्यूज रख दीजिए उठा के, आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमें C2 चाहिए था यहाँ से, जो हम यहाँ से हासिल कर सकते थे, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, हमने V1 by V2 की वैल्यू निकाली, और जो हमने यहाँ पर यूज करनी थी, राइट। इसलिए इस वजह से की कॉन्सेप्ट में हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लॉज से ये जो P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 को यूज किया। अभी हमें अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। देखिए यहाँ से C2 हमें निकालना है, C2 निकाल सकते हैं वेरी इजिली, वी कैन राइट इट एज C2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सो आप लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू, देखिए C1 की वैल्यू रखिए, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 100 स्क्वायर, राइट, 100 मीटर पर सेकेंड ना। तो यहाँ पर V2 by V1 करेंगे 2/3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको C2 की जो वैल्यू मिलेगी उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा 4 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 200 बाई √3 मीटर पर सेकेंड। यही हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गई मॉलिक्यूल्स की, राइट। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।